हेलो एवरीवन। आज मैं आपको आर एस अग्रवाल बुक से एक नई एक्सरसाइज स्टार्ट करने जा रहा हूँ। इसका नाम है कंपाउंड प्रोपोर्शन। हिंदी में इसका नाम है मिश्र समानुपात। इस पूरी एक्सरसाइज में आपको केवल एक फार्मूला याद रखना है जिसे कहते हैं MDH अपॉन W। M फॉर मैन, D फॉर डे, H फॉर आवर्स, W फॉर वर्क। M फॉर व्यक्तियों की संख्या, D फॉर डेज जो दिन दिए हुए हैं, और H फॉर समय घंटे में जो दिया हुआ है, W फॉर वर्क यानी किया गया कार्य। इसके दो पार्ट होते हैं। पहले में M के साथ साथ हमें टाइम दिया होता है, इसे मैं टाइम से डिनोट कर रहा हूँ T से, तो फॉर्मूला हो जाए MT अपॉन W। तो जब दो कंडीशन इसमें मैंने आपको बता रहा हूँ, पहली कंडीशन, दूसरी कंडीशन, जब समय दिया हो या तो ये होगा या फिर T अपॉन W होगा। इस कंडीशन में हमें फाइंड आउट करना होता है दी गई वैल्यू M है या फिर W है। सेकंड कंडीशन में क्या होता है, जब टाइम नहीं दिया होता है तो हमें फाइंड आउट करने की ज़रूरत नहीं है कि M हमें क्या रखना है, W हमें क्या रखना है। एक वैल्यू M रख लीजिए, दूसरी वैल्यू W रख लीजिए। यहाँ पे क्वेश्चन मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ, आइडिया देता हूँ। इसे 1 मान लीजिए, इसे 2 मान लीजिए। तो इसमें हमें फॉर्मूला में वैल्यू रखनी है। तो क्वेश्चन इस तरह से आता है, 12 पेंसिलों का मूल्य 160 रुपये है, तो 18 पेंसिलों का मूल्य क्या होगा। यानी रुपए और संख्या दी गई है वस्तु की। यहाँ पे हम W में भी रख सकते हैं या में, बस हमें इतना ध्यान रखना होता है, अगर हमने इस तरफ 12 यानी संख्या ऊपर रखी है तो इस तरफ भी हमें संख्या ऊपर रखनी है, और नीचे ये 160, यहाँ पे x। अगर हम संख्या नीचे रखते हैं बटे 160 तो हमें संख्या नीचे ही रखनी पड़ेगी। ये हमें ध्यान में रखना होता है। जब भी टाइम नहीं दिया होता है तो हमें ये नहीं सोचना है कि W क्या रखना है, किस में रखना है, और M की वैल्यू क्या होगी। सीधे हमें अपोजिट यानी बटे में दोनों की वैल्यू रखनी है। और ये ध्यान रखना है कि अगर एक साइड हमने ऊपर किस में रखना है और M की वैल्यू क्या होगी, सीधे हमें अपोजिट यानी बटे में दोनों की वैल्यू रखनी है। और ये ध्यान रखना है कि अगर एक साइड हमने ऊपर अंश में किसी वस्तु की संख्या रखी है तो दूसरी साइड भी अंश में वस्तु की संख्या ही रखी जाएगी। दूसरा पार्ट देखते हैं। जो पहला पार्ट है इसमें कहा गया है कि जब समय दिया होता है तब हमें M और W फाइंड आउट करने में थोड़ी प्रॉब्लम आती है। तो W फाइंड आउट करने पे हमें W पे फोकस रखना है। इसे फाइंड आउट करने का तरीका यही है कि जिस काम में हमारी ऊर्जा वेस्ट होती है, जैसे कि व्यय का मतलब ऊर्जा वेस्ट जो होती है, उस काम को हम W में रखते हैं। जैसे कि खाना खाना, रुपए कमाना, रुपए, या फिर कोई काम करना, दीवार बनाना, और एक दो क्वेश्चन इसमें बोला है मक्खी पकड़ना। तो ये सारे काम जो आते हैं वो W में आएंगे। टंकी भरना, या फिर आधी टंकी भरना, या फिर अगर हम W फाइंड आउट करना सीख गए तो T हम आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। M पे हमें वो प्रैक्टिस से आएगा। केवल हमें W फाइंड आउट करने आना चाहिए, क्योंकि T हम आसानी से फाइंड आउट कर लेते हैं। बाकी मैं क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वीडियो में कराना स्टार्ट करूँगा।